गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 और हमारा टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ देखते हैं सबसे पहले, चिल्ड्रन इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। लेट्स चेक। सी फिगर 1। सपोज P, Q are three lines in which P is parallel to Q and P is parallel to R। आपसे कहा जा रहा है इसके अंदर कि अगर दो लाइंस आप किसी एक सेम लाइन के पैरेलल है तो क्या वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी। यहाँ पर हमें तीन लाइंस दी गई है और हमसे कहा गया सपोज ये जो लाइन P है एंड लाइन Q ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है एंड लाइन P पैरेलल है ऑल्सो लाइन R के। तो आपको बताना है कि क्या लाइन Q एंड R भी आपस में पैरेलल है। तो आओ इसको चेक करते हैं। कैसे हम इसको चेक करेंगे। ये T जो है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। सबसे पहले हमने देखा P इज़ पैरेलल टू Q, ये तो हमें दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में सीखा था 1 एंड 2 कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके अलावा हमें कहा गया है, गिवन है कि लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन R। दैट मीन्स अगर आप इस टू लाइन को भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लाइन है, ये Q वाली कोई लाइन नहीं है, आप सिर्फ P और R को ऑब्जर्व करो और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप देख रहे हो 1 एंड 3 कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो भी इक्वल है। हम देख रहे हैं 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। दैट मीन्स 2 एंड 3 आपस में क्या है, इक्वल है। ऑल्सो हमने देखा था कि अगर एंगल 2 एंड एंगल 3 ये कैसे एंगल्स दिख रहे हैं, ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं दैट मीन्स लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ये हमने यहाँ से अपने निकाला था, कैलकुलेट करके निकाल लिया था। तो हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो दैट मीन्स लाइन Q पैरेलल होगी लाइन R के। ओके, therefore we can say that lines which are parallel to the same line are parallel to each other। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कहा गया है इन फिगर 2 इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू RS। ये आपकी NCERT की बुक का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इसको समझिएगा। ये जो लाइन PQ है ये पैरेलल है लाइन RS के। एंगल QXM आपको 135 डिग्री दिया हुआ है। एंगल MYR आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और आपको XMY दैट मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ी थी कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल द सेम लाइन देन दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है PQ के पैरेलल, जो कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट M से जाती हो। यहाँ देखिए आपको नीचे ड्रॉ करके दिखाया गया है। एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली पॉइंट M से जो जा रही है। देन ये जो लाइन है हमने इसको नाम दिया AB इज़ पैरेलल टू PQ एंड PQ इज़ पैरेलल टू RS। ओके, अब सबसे पहले ये वाला एंगल आपको 135 डिग्री का दिया हुआ है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है दैट मीन्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर में जो बनता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। हमने ये प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस थी। XM ट्रांसवर्सल है, ये दोनों सेम साइड है और इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स 135 प्लस ये जो आपका एंगल है इसको हम एक नाम दे देते हैं XMB। इसका नाम क्या है, XMB। 135 प्लस XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। XMB कितना आ गया, 180 माइनस 135 यानी कि XMB आया 45 डिग्री। इतना जो पोर्शन था ये कितना है, 45 डिग्री आपका। ओके, अब इसके बाद हमें तो XMY निकालना था, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल भी फाइंड करना होगा और फिर हम उसको प्लस करके बताएंगे। अब इसके लिए हमने क्या करा, हम यहाँ देख रहे हैं
ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है इस थर्ड लाइन के, ठीक है ना। ए बी लाइन इज पैरेलल, ये जो ए बी लाइन है ये आर एस के पैरेलल है, ठीक है। और हमारी अब ट्रांसवर्सल कौन सी है, एम वाई। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये हमें कैसी शेप दिख रही है, ये हमें एक जेड दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि कैसा एंगल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 40 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला भी जो है बी एम वाई ये कितना होगा, ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो दैट मीन्स एक्स एम वाई ये इन दोनों का प्लस है, तो एक्स एम वाई कितना आ गया, 45 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने इसमें एक लाइन डाली ए बी जो कि पैरेलल है, एम से होती हुई जा रही है पी क्यू और आर एस के। फिर हमने देखा हमारी सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होता है ट्रांसवर्सल के, उसका कितना सम है, 180 डिग्री। तो 135 प्लस एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करा तो हमें एक्स एम बी मिल गया 45 डिग्री। फिर हम देख रहे हैं ये लाइन ए बी जो है आर एस के पैरेलल है और हमारा ट्रांसवर्सल क्या है, एम वाई। तो ये हमें यहाँ पे जेड दिख रहा है, दैट मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 40 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। लाइन्स पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब ये पूरा हमें निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 और 40 को हम प्लस कर देंगे तो हमें ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा। सो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री। ओके, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ऑल्सो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3 रेशियो जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो जब भी आपको रेशियो में दिया होगा आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो आप इसको पहले लेंगे लेट y इज इक्वल टू 3a, ओके, एंड z इज इक्वल टू 7a। ओके, आपको सेम उससे वेरिएबल से इनको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको रेशियो में दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान से देखो, आप देखो x एंड y ये दोनों एंगल क्या बोलते हैं, सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ एंगल्स इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल 180 डिग्री के। और अगर आप अपने इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ आप देख रहे हो ये एंगल y है, तो ये भी कितना होगा, ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मीन्स y प्लस z इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी का आप इस यूज़ कर रहे हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री हो गया। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3a। आप इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 बोलिए और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो y के प्लेस पर आ गया 3a प्लस z के प्लेस पर आ गया 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 10, दैट मीन्स ए की वैल्यू आई 18। ए की कितनी वैल्यू आई, 18 डिग्री। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, यानी कि आपका एंगल y जो है वो हो गया 3 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। और आपका जो z है वो कितना हो गया 7a, यानी कि 7 इंटू 18 विच इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। अब आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे, x अपने प्लेस पर रहा प्लस y के प्लेस पे आपने लिख देना है 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देन आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। x इज इक्वल टू 180 माइनस
126, कितना आ जाएगा ये, 10 में से 6 गया 4 एंड 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आई 54 डिग्री। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी को आपने मेंशन करना है। फिर आप यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल ले रहे हो, ये y है, तो यानी कि दैट मीन्स ये भी y होगा यहाँ पे। और अगेन आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री निकाला। देन आपने y एंड z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करके a निकाला, और फाइनली आपने y की एक्चुअल वैल्यू निकाली, 3 इंटू 18 करा 54 डिग्री, और z की आ गई 7 इंटू 18 दैट इज़ 126 डिग्री। देन आपने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ज्योमेट्री की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहेंगी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इन फिगर 5 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन यू हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो इसमें सबसे पहले आप ये जो पॉइंट आर है यहाँ से एक पैरेलल लाइन डालेंगे, ठीक है, जो पी क्यू के पैरेलल होगा और फिर वो एस टी के भी पैरेलल होगा। तो आप इस लाइन को नाम दे दीजिए एक्स वाई। ओके, फिर हम सेम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, ये 110 है, पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल लाइन्स है, क्यू आर हमारी ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स है तो इनका सम 180 होगा। सिमिलरली एस टी और एक्स वाई ये कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स है, तो ये वाला एंगल और 130 ये दोनों भी कितना होगा, इसका सम 180 होगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। एंड देन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये तीनों एंगल मिलके एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, आपने लीनियर पेयर यूज़ करा, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। एंड देन 70 प्लस 50 हो जाएगा 120, एंड नेक्स्ट लाइन में आपका एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है बेटा। आप जब ये वर्कशीट करेंगे तो सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट जो आपको समझाया गया है कि अगर एक लाइन दो लाइंस के पैरेलल होती हैं देन वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं, ये वाले पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। देन ये एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। एंड आफ्टर दैट ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, इनको समझ कर करिएगा। ओके, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।